हरे कृष्णा। राधे राधे। किसी समय में एक नगर में एक बहुत ही बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज का माल लाद कर दूसरे देशों में भेजता था और खुद भी जहाज़ों के साथ दूर दूर के राष्ट्रों में जाया करता था। इस तरह खूब धन एकत्रित करता था। उसकी गृहस्थी अच्छी तरह से चल रही थी। इस तरह खूब धन कमा कमा के घर लाता और अपनी स्त्री को वह बिल्कुल भी दान में कुछ नहीं देता और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह किसी को एक दमड़ी तक देकर खुश नहीं था। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश में जा रहा था, पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसके मकान में कंजूस पत्नी के पास पहुँचे। वह भिक्षा की याचना करते हैं। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महाराज, मैं तो दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति अपना संपूर्ण दान धन व्यर्थ में लुटाता है। अब आप कोई ऐसा तरीका बताइए कि हमारा धन नष्ट न हो, जिससे न धन लूटेगा और न ही मुझे दुख होगा। जब भी मेरे पति धन को इधर उधर वेस्ट करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और पुत्र तो सभी लोग चाहते हैं, परंतु पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो तुम इससे दिल खोल कर दान करो, दिल खोल कर अपने खर्चे करो। तुम्हारे पास अत्यधिक धन है, इससे तुम्हें क्या दुख है, बताओ। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, दान दक्षिणा खूब करो। इस पर वह दुखी होकर कहती है कि मैं तो ऐसा करना बहुत ही दुखदायक मानती हूँ, क्योंकि मुझसे एक पैसा भी खर्च नहीं होता। आप ही बताइए, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। इस पर बृहस्पति देवता ने कहा, तुम धर्मशालाएं बनवाओ, निर्धनों की, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाओ। धन की कमी से बिन ब्याही घर पर बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न करवाओ, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। परंतु व्यापारी की स्त्री बड़ी ही ढीठ थी। उसने कहा, महाराज जी, मैं इस संबंध में आपसे कोई बातें नहीं करना चाहती। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो मैं दूसरों में बांटती फिरूं। इससे अच्छा है तुम मुझे धन कम ही दे दो, क्योंकि मैं अपने हाथ से धन ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना कि 7 बृहस्पतिवार को घर की लीपा पोती करके पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, घर में मांस और मदिरा ग्रहण करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। बस तुम्हारा धन समाप्त हो जाएगा। इतना कहने के बाद बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। उस औरत ने, जो कि श्री बृहस्पति देवता को साधु समझकर ऐसा कुछ कह रही थी, उसी के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार को ऐसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उस स्त्री का धन सभी तरफ से नष्ट होने लगा। स्वयं ही वह दरिद्र हो गई। इस तरह स्वर्ग स्वयं भी परलोक सिधार गई। उधर उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया। उसने बड़ी कठिनाई से लकड़ी के तख्तों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। खैर, वह रोता बिलखता किसी न किसी तरह अपने घर आ पहुंचा। वहां आकर उसने देखा सब कुछ नष्ट हो चुका है। उसकी पत्नी परलोक सिधार गई है। उसका यह सब कुछ देखकर वह अत्यंत दुखी हो रोने लगा। उसकी छोटी लड़की बैठी आंसू बहा रही थी। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को संतोष देकर चुप कराया और कहा, बेटी,
ऐसा ऐसा करो, तुम कुछ खाने को बना लो, भगवान हमारा पहले की तरह ही सब कुछ हरा भरा कर देगा। अपने आंसू पोंछो और धैर्य रखो उस भगवान पर। लड़की ने अपने पिता की बात, उस साधु वाली पूरी कहानी भी पिताजी को कह सुनाई। उसने लड़की को शांत कर ईश्वर से प्रार्थना की और करनी शुरू कर दी। पूजा पाठ भी उसने शुरू कर दिया। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां चुन कर लाता, उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन की कमी के कारण वह बहुत दुखी रहने लगा, क्योंकि गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी लड़की ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट की, परंतु उसके पास एक भी पैसा नहीं था। उसने दही खाने की इच्छा पूरी नहीं कर सका और उसे आश्वासन देकर जंगल में चला गया। वहां वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी बुरी दशा पर विचार करते हुए वह रोने लगा। तब बृहस्पतिवार का ही दिन था। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था को देखकर साधु का वेश धारण करके फिर वहां आ पहुंचे। उस व्यापारी को अत्यंत दुखी देखकर कहने लगे, हे लकड़ारे, तू इस जंगल में इस प्रकार कैसे रो रहा है? व्यापारी ने कहा, महाराज, आप सब तो जानते ही हो। इस तरह उसने अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। उसने कहा, बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन ईश्वर का अपमान किया है। वह साक्षात रूप से तो न सही, परंतु ब्राह्मण के रूप में आपके घर पर आए थे और उन्हें दान और दक्षिणा मांगी थी, परंतु आपकी स्त्री ने उसका घोर अपमान किया और उसे दान दक्षिणा में कुछ भी न दिया, 2 पैसे के चने और मुनका। आप ऐसा करो, जैसा मैं कहता हूँ उसी तरह करो। 2 पैसे के चने और मुनका मंगवा कर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों को, सुनने वालों को बांट दो। खुद ही अमृत पान किया करो, प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। साधु को खुश देखकर उस व्यापारी ने उससे ऐसा ही कहने के लिए हामी भरी और अपनी लकड़ियों से मुनाफा देखकर वह बहुत खुश हुआ और उस साधु का धन्यवाद मन में करने लगे। अपनी इकलौती पुत्री को भी वह मनचाही वस्तुएं खिलाने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा। वह मन से ही बृहस्पति देवता का भक्त बन गया और बृहस्पति देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करने लगा। इस तरह दिन बीतते रहे। बृहस्पति देवता बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उसे कहा, तुम ऐसे ही करते रहो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। इस तरह बृहस्पति देवता उन्हें सौपन में दर्शन देने लगे। इस पर व्यापारी खुश होकर लकड़ियों से जो भी पैसे मिलते उनके लिए कन्या को दान करने लगा और उन पैसों से लेकर मुनका और चने बृहस्पति देवता की कथा कहने लगा और प्रसाद के रूप में सभी को देने लगा। जल में जरा सी शक्कर डालकर सारे घर में छिड़काव करने लगा और इस तरह उसकी मनोरथ पूरी होती रही। इस तरह बृहस्पति देवता ने जैसे उस व्यापारी का उद्धार किया, ऐसे ही सभी का उद्धार हो। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण। जय हरे नारायण नारायण।